एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सभी करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि आपको पता लग सके कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको पता लग सके कि कैसा एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक के हुबली से बिलोंग करते हैं। और इनके पास पहले से ही एक मंत्री था दोस्तों, पहले से ही एक मंत्रालय मिला हुआ था, तो वो खाद्य वितरण मंत्रालय इनको मिला गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सर्वानंद सोनोवाल क्या है? तो ये पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग के मंत्री हैं। ये क्या कौन से मंत्री हैं? ये जलमार्ग के मंत्री हैं। और जेपी नड्डा ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अनुरागी नहीं दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर जो कि अभी बीजेपी के टाइम में कोई भी मंत्री का पद इनको नहीं दिया गया है। ये केवल सांसद है। ये केवल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से ये सांसद बने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ग्लासगो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? ये एक शहर है। ये किसका? तो ये स्कॉटलैंड का। ये स्कॉटलैंड का एक शहर है। और यहाँ पर दोस्तों तेईसवें तेईसवें क्रम के कॉमनवेल्थ गेम 2026 में हुआ था दोस्तों, जो कि उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपके कौन जीते हैं दोस्तों? ये आपके मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों के कौन से खेल खेलती है? तो ये वेट लिफ्टिंग खेल खेलती है। वेट लिफ्टिंग इसी को बोला जाता है दोस्तों भारोत्तोलन, जो कि भार उठाने वाला होता है। तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु कौन खेलती है दोस्तों? तो ये आपके बैडमिंटन। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन खेलती है। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंकते हैं यानी जेवेलियन थ्रो। लॉलिना बोरगोहन ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग करती है। ठीक है, ये जितने भी मैं दोस्तों पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। ये नहीं कि केवल ये मीराबाई चानू को याद करके चले जाना है, ये इसमें सभी आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन खेल से संबंधित है। तो एक खेल से आपको याद करके जाना है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में सारनाथ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितने हैं दोस्तों? तो 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितने हैं? तो 403 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मात्र 19 बॉल में 50 रन मारे हैं दोस्तों। 19 बॉल में 50 रन मारे हैं। किसने? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। तिलक वर्मा ये भी क्रिकेटर है। यशस्वी जायसवाल ये भी क्रिकेटर है। शुभमन गिल ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि दुनिया का पहला त्रिसेवा यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो ये समुद्र प्रदक्षिणा जो कि ये नौकायन अभियान का नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो बोलूंगा कि वो वीवीआई प्रश्न है, तो वो आपको एकदम कंफर्म याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब में विधानसभा की सीट कितना है? तो 117। पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 117 है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भगवंत मान। याद रखिएगा आप लोग। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से हो गया आपका रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, और एस से हो गया ये आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है?
वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो ये पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में भी दोस्तों आपको क्या चलता है? वो रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये झंडू कुमार। वहां पर क्या था दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन जीती? तो वो मीराबाई चानू है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये झंडू कुमार। ये पैरा पावर लिफ्टिंग खेल से संबंधित है, पैरा पावर लिफ्टिंग से खेल से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन अभी हमने आपको बताया कि मुक्केबाजी से, निखत जरीन ये भी मुक्केबाजी से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से। दोस्तों आपको एक चीज तो याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम, फीफा वर्ल्ड कप, आईसीसी माने जो T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, ये सभी जो क्वेश्चन है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन की कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट किसने जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर का नाम दोस्तों ये किलियन एम्बापे, जो कि ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने 2022 में भी और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? ये अर्जेंटीना के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये आपके कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेमार जूनियर कहाँ का रहने वाला है? तो ये ब्राजील के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्राजील के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किलियन एम्बापे। अगला नंबर प्रश्न है कि 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 170वीं जयंती। 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1856 में ही बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। और इनकी जो अभी 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 170वीं जयंती मनाई गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं कि युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो वो भजनलाल शर्मा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा कि कैसे प्रश्न है दोस्तों कि किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग बखूबी से जानते होंगे, ये जोसेफ विजय जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। इनके पार्टी का नाम क्या है? टीवी के। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो ये 234 जो कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध यानी बैन लगा देने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस ने दोस्तों सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अगला नंबर प्रश्न है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है अली रेजा फिरोजजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीत डोभाल को। 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 में किसे चुना गया है? तो ये अजीत डोभाल को। और 43वें किसे दिया गया था? 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये नितिन गडकरी को, ये नितिन गडकरी को दिया गया था। ठीक है, 43वां। अगर 44वां 2026 पूछ रहा है तो ये अजीत डोभाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्लासगो में। ग्लासगो एक सिटी है किसका? तो ये स्कॉटलैंड का। याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क की विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूपीआई सक्षम मिल कार्ड किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला यूपीआई सक्षम मिल कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एनकैश। एनकैश ने यूपीआई सक्षम मिल कार्ड को लॉन्च किया है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है।